नया पूरा पाइप सप्लाई से पूरा नया करवाया हूँ जी सर। पूरा नए पूरा पानी सप्लाई का मैंने पूरी व्यवस्था लगभग खर्चा कितना किया? लगभग हमने 4 के लगभग कर दिया सर। 4 लाख रुपए आपने खर्च अपनी किया? जेब से कर दिया। जी जी जी। बड़ी गलान होती है, अब क्या करें। अब इनके साथ जातिगत जात सूचक शब्दों का मतलब लेकर के जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा टिप्पणी किया गया इनके ऊपर, और उनके बाद वहां से इनको निकाला गया, मतलब अपमानित करके। शाला विकास समिति के माध्यम से हमने काम करवा लिया था। ऐसे आदेश कोई नहीं था पहले कि जो किसी फर्म एजेंसी के द्वारा काम कराया जाए, ऐसा कोई आदेश न होने के कारण मैं अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सुविधा अनुसार बच्चों को सुविधा हो। बड़ी बड़ी हायर सेकेंडरी की बच्चियां हैं, बाहर जाने में दिक्कत होती है, जंगली क्षेत्र है और सुविधाएं न होने के कारण उन्होंने स्वयं सारी व्यवस्था करवाई है सर। और इसी व्यवस्था को अपने प्राचार्य रो रहे हैं, अपने तकलीफों को बयां कर रहे हैं, मात्र अपने अपमान को लेकर के बयां कर रहे हैं, और किसी चीज की इनकी शिकायत नहीं है कि मतलब और किसी चीज को लेकर शिकायत कर रहे हैं। इनको अपमानित किया गया और मार्गदर्शन के लिए गए थे ये डीओ साहब के पास। हमने स्वयं करवा लिया कार्य समिति के माध्यम से। अब जो आदेश आया है तो एजेंसियों के माध्यम से होना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा अब? ये इस पैसे का भरण करने के लिए मुझे अब क्या करना पड़ेगा? सिर्फ ये राय लेने गए थे, तो उनके द्वारा जो कहा गया ये आप बताए ही हैं, वीडियो के माध्यम से आपने देखा है, और आगे दिखाएंगे कि सर मतलब जो प्राचार्य महोदय उनके द्वारा क्या कार्य कराया गया अभी आपने देखा है। और ये बच्चे खोल रहे हैं, जो भी यहाँ आपको दिख रहा है पूरा विद्यालय में पूरी लिखावट, ये पूरा प्राचार्य जी के माध्यम से कराया गया था। पहली बात आप रोना बंद करें सर, जो होगा तो अब प्रशासन की बात है कि प्रशासन क्या करता है, न्याय करता है, न्याय करता है। बाकी मोदी राज है, कुछ भी हो सकता है। ये पूरा व्यवस्था, ये देखिए बोर्ड बनवाया गया है, ये पूरा पार्टीशन सर के द्वारा कराया गया, प्राचार्य महोदय के द्वारा कराया गया है। और देखिए ये पूरा दीवार, अच्छा ये पोर्च था, इसको विद्यालय मतलब कमरे का रूप दिया गया है। दीवार इसको कमरा के रूप में उसको अभाव के कारण हमने इसको कमरा निकाला, बच्चों की बैठने की व्यवस्था बनाई। यही मेरी गलती हो गई। नहीं सर, ऐसे कोई गलती नहीं की आपने। जो किया आपने दायित्वों का निर्वहन करके समझ करके किया, और बहुत सही किया है। अब बाकी जब बेदर्द हो हाकिम तो फरियाद किससे करना, वही वाली कहावत हो गई। बहरहाल अब आपको दिखाएंगे विद्यालय के आगे की स्थिति ना। जी नमस्कार, मैं संजय द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत हृदय। बताता चलूँ कि आज हम पुनः मौजूद हैं अपने मतलब मझौली विकास खंड के ग्राम पंचायत नौडिया के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में, जहां आपने देखा है कि भारतीय संविधान सबको एकता, अखंडता और समानता का अधिकार दिलाता है, और उसकी बात करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं भारतीय संविधान के निर्माता हैं, उन्होंने निर्माण किया भारतीय संविधान का। और भारतीय संविधान में सिर्फ यही बताया जाता है, इसी चीज़ का प्रारूप, इसी चीज़ का तर्क दिया गया है कि सामान्य रूप से सब रहें, देश एकता में रहे, अखंडता में रहे, और समानता का अधिकार सबको मिले, और स्वतंत्रता का अधिकार सबको मिले। और वही चीज़ आज सीधी जिले में विपरीत उसी के सब कार्य हो रहा है। एक शिक्षक ही शिक्षक का निरादर कर रहे हैं, और क्या निरादर हुआ, क्या बात हुई, पूरी घटना हम यहाँ के प्राचार्य महोदय हैं उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले हम बता दें कि ये प्राचार्य महोदय गए थे डीईओ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, मतलब जिला शिक्षा अधिकारी सीधी के पास कुछ अपना वक्तव्य रखने, और उनके साथ कुछ जात सूचक शब्दों का उनको साथ टिप्पणी किया गया और दुर्व्यवहार किया गया। क्या दुर्व्यवहार किया गया ये हम प्राचार्य महोदय से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले भारत हृदय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत सर। नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते, प्रणाम सर सभी को। जी सर, पूरी घटना क्या हुई थी हमें ये बताएं आप। घटना सर मेरे साथ यहाँ से शुरू हो रही है। जिसे मान लीजिए हमारे विद्यालय भवन का अभाव होने के कारण जी शासन के मतानुसार अनुरक्षण राशि 3 लाख प्रति विद्यालय के हिसाब से हमको रमसा प्रभारी डॉक्टर सुजीत मिश्र जी ने आए थे भ्रमण में हमारे यहाँ नवंबर में जी। तो हमारे यहाँ की स्थिति देख के उनको ग्लानि हो गई कि बाकी कक्षाएं ज़्यादा हैं, कक्ष क्रमांक कम है, और विद्यार्थी ज़्यादा है और कक्षा कम है। कक्ष क्रमांक कम है और क्लासेस ज़्यादा हैं। हाई स्कूल का भवन था, हायर सेकेंडरी संचालित होने के कारण पहले से हम लोगों ने 4, 6, 10 साल पहले से प्लाइयों के पार्टीशन करवा के कक्षा संचालित किए हुए थे। अब वो प्लाई जो हुई थी सारी सड़ चुकी थी, गिर रही थी, बच्चों को खतरा का निरंतर बना रहता। मतलब आपने कक्षा में प्लाई का पार्टीशन दिया अलग अलग कक्षा बनाने के लिए। अब वो सड़ चुकी थी, तो उनके द्वारा मार्गदर्शन दिया गया कि देखिए सर, आपके यहाँ जो ये पार्टीशन हुआ है ये तो खतरा है,
तो इसको आप ऐसा करिए कि पिछले साल हम लोगों ने जिले में पैसा कहीं नहीं यूज कर पाया, लैप्स हो गया। इस साल मैं ऐसा चाहूँगा कि हर विद्यालय को 3-3 लाख रुपये तत्काल देने वाला हूँ, और ये सारी व्यवस्था दुरुस्त करवाइएगा। इसमें पक्की दीवार खड़ी करवा दीजिए, पानी की बढ़िया व्यवस्था करवा दीजिए, शौचालय की मस्त व्यवस्था करवा दीजिए, आकर्षण का केंद्र बनवा दीजिए। आप मस्त पैसा रहेगा 3 लाख, तो बढ़िया सा काम आप करवा लीजिएगा। आपको किनके द्वारा बोला गया? माननीय डॉक्टर सुजीत मिश्रा सर जी, रमसा प्रभारी सीधी। अच्छा, रमसा प्रभारी हैं वो, है ना? जी सर जी। उनके माध्यम से हमें मार्गदर्शन दिया गया था। हमारे यहाँ भवन का अभाव था ही, और थोड़ी विद्यालय में जहाँ जैसे टूट फूट एन तेन कमियाँ थीं, तो हमने फिर ये सोचा कि सर का मार्गदर्शन हुआ है तो शाला प्रबंधन विकास समिति की बैठक करी, और उसके माध्यम से सारे काम का निरीक्षण करवाने के बाद प्रस्तावित करवा लिए सारे काम को, और उन्हीं की देख रेख में कार्य प्रारंभ भी हो गया। और फिर कार्य प्रारंभ के दौरान ही कार्य कुछ दिनों बाद पूर्ण भी करवा लिया गया। तब तक ऐसे कोई निर्देश हमारे पास नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि हमें आवश्यकता थी भवन की और यहाँ की सुविधाओं की। हमने अपने स्वयं के व्यय से सारे काम करवाए। अच्छा, अपने स्वयं के पैसे से आपने काम करवाया? स्वयं के पैसे से हमने काम करवाया कि सर बोले होंगे पैसा आना तो आता रहेगा, पैसा आ ही जाएगा, होगा सरकारी पैसे तो आएगा, आगे पीछे आएगा, लेकिन हम अपना काम पूर्ण करवा लेते हैं। और कार्य क्या हुआ है, हमारे सहयोगी अब आपको वीडियो के माध्यम से आगे दिखाएंगे। हमारे सहयोगी आपको दिखाएंगे कि यहाँ के जो प्राचार्य महोदय उनके द्वारा कार्य क्या कराया गया था, ये दिखाएंगे हमारे सहयोगी पूरा। ये देखिए, नल वगैरह की स्थिति पहले खराब थी, जो इनके द्वारा अपने व्यक्तिगत पैसे के द्वारा ये कार्य कराया गया है। ये दिखाएंगे पूरा नल, और आगे सर ने क्या क्या कार्य करा है सब दिखाएंगे पूरे हमारे सहयोगी आपको। ये देखिए पूरे शौचालय की पूरी व्यवस्था सर अपने पैसे के द्वारा करवाए हैं। ये पूरा दिखाएंगे हमारे सहयोगी पूरा। ये सर आप अपने पैसे के द्वारा करवाए हैं पूरा ये कार्य, है ना? ये आप अपने पैसे जी के सर, द्वारा जी कराए हैं। सर, जी। और और आगे भी दिखाएंगे कि विद्यालय में अन्य और भी कार्य कराए हैं बहुत सारे सर। ये पूरे नल वगैरह चालू आप देख सकते हैं, और अंदर पार्टीशन भी करवाए हैं अपने पैसे के द्वारा ही सर ने। ये कक्षा यहाँ के दरवाजे 9th है। ये देखिए पूरा यहाँ नट बोल्ट लगवाया गया है। ये पूरा दिखाएं। बैठे आप, बैठ रहे हैं। हाँ, थोड़ा बैठिए। ये देखिए पूरे बच्चे पढ़ रहे हैं, और समय दिखाएंगे हमारे सहयोगी। आप समय दिखाइए। हम अन्य स्कूलों में भी जाते हैं यहाँ, तो इस समय आप लगभग मझौली विकासखंड के 70% विद्यालयों में देखेंगे कि बच्चे जा चुके हैं, सिर्फ वहाँ शिक्षक मौजूद रहेंगे। और यहाँ आज हमारे सहयोगी दिखाएंगे समय कितना हो रहा है। इस समय में भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, बराबर अध्ययनरत हैं पूरे बच्चे। कक्षा कौन सा है? ये 9th है ना? कक्षा 9th में आप लोग पढ़ रहे हैं ना? दिखाएंगे ये समय, आप दिखाएंगे हमारे सहयोगी दिखाएंगे आपको। अब आगे दिखाएंगे। ये पार्टीशन सर कराए हैं अपने फंड के द्वारा, यही पार्टीशन करवाए थे। इसी की प्रार्थना लेकर के, इसी का निवेदन लेकर के एक डीओ साहब के पास गए थे। अच्छा, 3-4 कमरों में आपने कराया है? पोर्च वाले में एक नया कमरा निकलवा दिया, पूरा 5-6 दीवार उधर खड़ी करवाया हूँ। ये दो दीवारें इस कमरे में, उस कमरे में मिला के 2 दीवारें ये पार्टीशन हो गई है। पूरे इसकी जो हमसे आ सका है उतना हमने इसकी सजावट करने की कोशिश की है, प्रयास करता हूँ और प्रयास रहूँगा। जी सर। और आगे दिखाएंगे हमारे सहयोगी। ये पूरे विद्यालय का जो भी यहाँ आपको दिख रहा है, ये विद्यालय में ये पूरी लिखावट दिख रहा है। ये प्राचार्य महोदय के द्वारा खुद कराया गया अपने पैसे से, और इसी की प्रार्थना लेकर के गए थे सर। तो उनको अपमानित किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी जो सीधी में बैठते हैं, सीधी जिले के जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, उनके द्वारा अपमानित किया गया था। और अपमानित क्या किया गया था आपने वीडियो के माध्यम से आगे देखा ही होगा। बहरहाल आप देखें, ये पूरा डेंटिंग पेंटिंग सर के द्वारा किया गया था। ये देखें, ये पूरा कमरा बनवाया गया, इसमें चाबी लगे, थोड़ा इस कमरे खुलवाया। ये देखिए पूरा सर के द्वारा कराया गया। ये पूरा नया सर के द्वारा कराया गया। देखिए जैसा भी कंस्ट्रक्शन का काम चला है, कंस्ट्रक्शन के काम के बाद जो सामान लगता है कंस्ट्रक्शन काम में, ये पूरा पड़ा हुआ है। और दिखाएंगे ये पूरा पानी पूरा बाहर जा रहा था, कोई पासिंग नहीं थी, ये देखिए सप्लाई नहीं थी। इसको हमने पूरा नया खुदवाने के बाद पूरा रिपेयर कर दिया, नई सीटें, नया सब पूरा हमने करवाने के बाद यहाँ फर्श करवा दिया। और यहाँ की पानी होनी, नाली, टोटियाँ, ये सब फ्री होंगी सर। ये देखिए पूरे नल विधिवत चालू है, पूरा सब चालू है सर। देखें ये सब, देखें सर, ये देखिए सर, ये देखिए पूरे ये पूरे नल चालू है। दिखाएंगे पूरा हमने अपने स्वयं के वजह से
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो हमने। अगर कोई शिक्षक पानी सप्लाई शाला व्यवस्था में अपने पैसे से कार्य करा देता है तो और उस मतलब 3-3 हजार का सेंटर से 2 लगवाया हूँ, पूरा नया, पूरा पाइप सप्लाई से पूरा नया करवाया हूँ जी सर, पूरा नए, पूरा पानी सप्लाई का मैंने पूरी व्यवस्था लगभग खर्चा कितना किया? लगभग हमने 4 के लगभग कर दिया सर। 4 लाख रुपए आपने खर्च अपनी किया? जेब से खर्च कर दिया। जी जी जी। बड़ी गलान होती है, अब क्या करें। अब इनके साथ जातिगत जात सूचक शब्दों का मतलब लेकर के जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा टिप्पणी किया गया इनके ऊपर, काम को नकार दिया और उनके बाद वहां से इनको निकाला गया, मतलब अपमानित करके। शाला विकास समिति के माध्यम से हमने काम करवा लिया था। ऐसे आदेश कोई नहीं था पहले कि जो किसी फर्म एजेंसी के द्वारा काम कराया जाए, ऐसा कोई आदेश न होने के कारण मैं अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, सुविधा अनुसार बच्चों को सुविधा हो। बड़ी बड़ी हायर सेकेंडरी की बच्चियां हैं, बाहर जाने में दिक्कत होती है, जंगली क्षेत्र है, और सुविधाएं न होने के कारण उन्होंने स्वयं सारी व्यवस्था करवाई है सर। और इसी व्यवस्था को हमने समझ प्राचार्य रो रहे हैं, अपने तकलीफों को बयां कर रहे हैं, मात्र अपने अपमान को लेकर के बयां कर रहे हैं, और किसी चीज की इनकी शिकायत नहीं है कि मतलब और किसी चीज को लेकर शिकायत कर रहे हैं। इनको अपमानित किया गया और मार्गदर्शन के लिए गए थे ये डीओ साहब के पास। हमने स्वयं करवा लिया कार्य समिति के माध्यम से। अब जो आदेश आया है तो एजेंसियों के माध्यम से होना है, तब मेरे को क्या करना पड़ेगा? अब ये पैसे का भरण करने के लिए मुझे अब क्या करना पड़ेगा? सिर्फ ये राय लेने गए थे, तो उनके द्वारा जो कहा गया ये आप बताए ही हैं, वीडियो के माध्यम से आपने देखा है, और आगे दिखाएंगे कि सर मतलब जो प्राचार्य महोदय उनके द्वारा क्या क्या कार्य कराया गया अभी आपने देखा है। और ये बच्चे खोल रहे हैं, जो भी यहाँ आपको दिख रहा पूरा विद्यालय में पूरे लिखावट, ये पूरा प्राचार्य जी के माध्यम से कराया गया था। मेरा खून पसीने का पैसा लगा के बनाया हूं, क्योंकि बच्चों के पहली बात आप रोना बंद करें सर, जो होगा तो अब प्रशासन की बात है कि प्रशासन क्या करता है, न्याय करता है, न्याय करता है, बाकी मोदी राज है, कुछ भी हो सकता है। ये पूरा व्यवस्था, ये देखिए बोर्ड बनवाया गया है, ये पूरा पार्टीशन सर के द्वारा कराया गया, प्राचार्य महोदय के द्वारा कराया गया है। और देखिए ये पूरा दीवार, अच्छा ये पोर्च था, इसको विद्यालय मतलब कमरे का रूप दिया गया है, दीवार इसको कमरा के रूप में उसको भवन के अभाव के कारण हमने इसको कमरा निकाला, बच्चों की बैठने की व्यवस्था बनाई। यही मेरी गलती हो गई। जो नहीं सर, ऐसा कोई गलती नहीं की आपने, जो किया अपने दायित्वों का निर्वहन करके समझ करके किया, और बहुत सही किया है। अब बाकी जब बेदर्द हो हाकिम तो फरियाद किससे करना, वही वाली कहावत हो गई। बहरहाल अब आपको दिखाएंगे विद्यालय के आगे की स्थिति। जी सर, ऊपर छत का मरम्मत 20/25 का मैंने उसमें छत मरम्मत करवाया ऊपर 20/25। जी सर, उसमें पूरे कमरे की हमने छत मरम्मत भी करवाई, क्योंकि समस्या थी, तो उसको भी हमने करवाया, नया पूरा करवा दिया। अब अपने हिसाब से हमने कहीं कमी नहीं छोड़ी है। संपूर्ण यानी पब्लिक, बच्चे सब खुश हैं, बढ़िया से स्कूल आते हैं, टाइम से टाइम तक रहते हैं और अच्छा महसूस करते हैं। प्रचार के माध्यम से हम नहीं जानना, मतलब अगर कोई विश्वास नहीं भी करेगी तो कुछ शिक्षक है यहाँ पास मौजूद है, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि शिक्षक के द्वारा यहाँ जो प्रचार महोदय उनके द्वारा ये कार्य कराया गया कि नहीं कराया गया। सर ये कार्य जो हम दिखाएं अभी वीडियो के माध्यम से, चलती हुई विजुअल के माध्यम से, ये किनके द्वारा कराया गया है? आदरणीय प्राचार्य महोदय जी के द्वारा समस्त कार्य करवाया गया, वास्तविक ईमानदारी से करवा गया, जो फत्य है सर। यही आप बता रहे हैं। सर आप यहाँ किस पद पर हैं? जी मैं अति शिक्षक वर्ग 1 के पद पर हूँ सर। जी आपका शुभ नाम? राजकुमार मिश्रा। राजकुमार, आप यहीं से आते हैं? जी जी, मैं सतना जिले का हूँ सर। मैं मैं परसिली में निवास करता, कमरा लेके। अब सतना जिले, ये विडंबना है कि बहाली नहीं कर रहे हैं आप, गवर्नमेंट मतलब शिक्षक लोग बराबर 10 साल से अति शिक्षक के रूप में पढ़ा रहे हैं मध्य प्रदेश शासन के विद्यालयों में, और उनकी बहाली नहीं की जा रही है। और ये सतना जिले से आकर के 9,000 रुपए की नौकरी, किराए का कमरा ले करके यहाँ और पढ़ा रहे हैं बराबर। और सतना, यहाँ से सतना की दूरी 130 किलोमीटर है कम से कम। उतनी दूर से आकर के यहाँ अति शिक्षक की नौकरी कर रहे हैं। 3 महीने से पेमेंट भी सर नहीं, 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, और वेतन लगातार, ये आज का रवैया नहीं है, बीते हुए 10 सालों से यही है कि अगर शिक्षक 12 महीने पढ़ाते हैं तो 12 महीने में 8 महीने का तनख्वाह मिलता है, और 8 महीने का तनख्वाह 8 महीने हर महीने नहीं मिलता है, 3 महीने में 1 महीने का तनख्वाह दे देंगे। जैसे बनिया की नौकरी होती है उसी कदर से ये मध्य प्रदेश शासन इनका पेमेंट कर रही है। हम लोग बहुत परेशान है सर, ये सरकार में हम लोग बहुत परेशान है सर, कुछ भी सुना नहीं जा रहा सर। फिर क्या घटना घटी हुई? ये कार्य तो आपने कराया, हमने दिखाया। जी सर, हमने अब यह निर्देश आ गया कि अब जो भी कार्य होने हैं फर्म एजेंसी के माध्यम से होने हैं, उन्हीं के यहाँ उन्हीं के माने बिल में पैसे जाएंगे, बिल के माध्यम से पैसे उनको देने हैं। मतलब एजेंसी निर्धारित होगी कोई ठेकेदार के लिए, और ठेकेदार ही कार्य कराएगा। ये मतलब बाद में निर्देश आया आपके कार्य कराने के पश्चात। के बाद अब हम तो
फंस गए सर, हमारी पैसे फंस गए, आपके पैसे फंस गए? फंस गए। तो अच्छा, हमने पैसे कितने फंसे थे आपके? 4 तक लगभग, 3.5 से ऊपर 4 के पहले। जी सर, 3.5 से 4 के बीच में आपके फंसे थे, मतलब 3.5 लाख से 4 लाख के बीच में फंसे पैसे। और हम जो अपने व्यक्तिगत पैसे से आपने हाँ, काम जो करा था व्यक्तिगत ना? काम से जो भी कार्य आपने देखा है वीडियो के माध्यम से, ये सर के द्वारा अपने स्वयं के मतलब तनख्वाह के पैसे से कराया गया है। और मतलब कि एक शिक्षक अगर अपने तनख्वाह के पैसे से कोई कार्य कराता है, वो सबसे बड़ा जुर्म कहला जाता है, सबसे बड़ा दोष कहला जाता है। ये है मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की वास्तविक कमियां। तो इसी समस्या को लेके हमने डीओ साहब के यहाँ गया कि अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे यहाँ के कार्य पूर्ण हो गए, कोई एजेंसी भी नहीं ले रही है अधूरे कार्य को, तो हमें स्वयं पूर्ण कराने के बाद उनको मार्गदर्शन के लिए डीओ कार्यालय गया था। 13 तारीख को बुलावा हुआ था, अनुरक्षण कार्य पूर्ति की जानकारी चाहिए गई थी 13/3/2023 को। तो देव कार्यालय गया था सर, और अपनी समस्या रखा भी सर के सामने। तो ये हुआ कि आपने किसके कहने पर ऐसा कार्य कर लिया है? ये किसने कहा? माननीय डीओ साहब ने बोले कि डीओ साहब ने आपसे ये चीज कहा? सारी अपने हमने फाइल रिकॉर्डें उनके सामने प्रस्तुत की आपने? हाँ जी सर। उन्होंने कहा ये सब क्या है, तो हमने बताया, पूरी समस्या को बता ही रहे थे कि तभी गुस्सा हो गए। और गुस्सा होने के बाद इतना गुस्सा हो गए कि हमें खुद नहीं समझ में आ रहा था कि सर क्या कहने वाले हैं, क्या कह रहे हैं। जल्लाल आके आप ये सब क्या करवा लिए, तुम अपने मन से करवा लिए हो। बताया कि ये माननीय डॉक्टर, स्पष्ट बताया कि वो कहा क्या आपसे? डॉक्टर साहब, हमने बताया कि डॉक्टर साहब के आदेशानुसार हमने काम करा लिया, तो वही हमने आदेश के पहले ही काम करवा लिया, इसलिए आदेश का पूर्ति नहीं कर पा रहा हूँ, तो अब हमको आगे क्या करना होगा। तो वो बोले कि तुम्हारा डीओ है, तो ये तुम्हारा डीओ है, जाओ उसी से करवा लो, नहीं करोगे तो क्या कर लोगे, इसका जीएसटी पीएसटी जो होगा तो जाओ वहीं से करवा लो। और चले आते हैं ये काम कराने, प्राचार्य बनते हैं नीच कहीं के बेवकूफ आदि साथी जातिगत। जातिगत आपको क्या? हाँ, जातिगत जैसे चमार नीच। अच्छा, आप हरिजन समाज से आते हैं, इसलिए आपको मतलब चमार जाति से, वो जाति सूचक शब्द से आपको टिप्पणी की है ना? कि प्राचार्य बनने चले आते हैं। मतलब एक गरिमामयी पद पर, एक जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर एक शिक्षक बैठते हैं और एक शिक्षक का निरादर करते हैं, कहते हैं कि कहाँ से आ गए हो तुम चमार कहीं के, और भागो यहाँ से, भागो, हटो। मेरे कागज पात्र वहीं पर पड़े रह गए, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि चैम्बर से मैं अपने रिकॉर्ड उठाऊं, और वहीं बिथरा दिया गया था, ऐसे फैला दिया गया हाथों से, और सारे को लाल पीला हमारे को होने लगा। मेरे को दिमाग नहीं आ रही थी मेरे साहब। मतलब आप खुद भी इस चीज की अनुभूति करें कि आपको 20 लोग बैठे हैं और उन 20 लोगों के बीच में आपको गाली देकर के मतलब भगाया जाएगा और जाति सूचक शब्दों से आपको प्रयोग किया जाएगा कि आप अगर किसी हरिजन जाति से आते हैं तो मतलब आप सब मतलब देश के सबसे बड़े गुनाहगार हैं, आप देशद्रोही हैं, मतलब है ना। उनका कहना यही ना हुआ। इसलिए माननीय शिक्षा मंत्री श्री इंदर बाबू जी, आपसे ये निवेदन है कि ऐसे शिक्षकों को लगान दें या कि फिर उनके कार्य से उनको मुक्ति दें। इतने बड़े गरिमामयी पद पे और इतने जिम्मेदारी पूर्वक कार्य के लिए ऐसे मतलब भ्रष्ट शिक्षक को और इतनी नीच प्रकृति की सोच वाले जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर ऐसे शिक्षक को नियुक्त न करें। और फिर आगे क्या घटना हुई? आगे हो गए मैंने गो हट 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 गो हटो यहाँ से, भागो यहाँ से, भगते कि नहीं भगते, नौकरी लेंगे क्या करेंगे, ये बहुत सारी बातें गुस्सा में। हाँ, पूरे गुस्सा में कहे कि तुम्हारी नौकरी भी जा सकती, नौकरी ले लूंगा, ये सब बोले आपको? बोले और भगाओ। अब उठ के तमक के लला के एकदम लगा कि मेरे को मारेंगे भी। इतना ग्लानि हुई, दुख से भर गया जीवन, कुछ नहीं सूझ आता। मेरे पक्षधर वहाँ कोई नहीं दिख रहा था, ग्लानि के रावण मेरे को रोते रोते वहां से मैं एक साथी लेके गया था। रोते रोते आप निकले? हाँ, मेरे साथी गेट के बाहर थे, मैं अपना चैम्बर में गया था सर के पास। साथी आपके साथ ये सर यादव सर गए थे ना? सर थे, बाहर थे। जब आए, मैं आपसे भी कुछ जानने का प्रयास करूंगा। अगर शिक्षक का अगर वो डीओ साहब कह भी देते हैं, नहीं वो बाहर थे, वो बाहर थे कि डीओ साहब कह भी देते हैं कि हमारे पास ये आए ही नहीं थे, तो आए नहीं थे नहीं, ये गए थे। इसका साक्ष्य हमारे पास सर है। अंदर क्या हुआ ये वो अभी नहीं जानते हैं। और आपने जब बाहर निकला तो आपने बोले कि सर क्या हुआ, कैसे कर रहे हैं, काम हो गया, तब बताया पूरी घटना। उनको बताते बताते उनके भी आंसू बहने लगे। फिर उन्होंने भैया श्री मिश्रा जी के यहाँ फोन किए, श्री विनय मिश्रा जी के यहाँ, तो उन्होंने बुलाया कि चलो उनको सर को लेके आइए, क्या हो गया, कैसा हो गया, मेरे को बताइए। फिर ये घटना सारी उनके बीआरसी कार्यालय सीधी जाके उनको बताया। फिर फ़ोन किया और हम समय श्री अशोक तिवारी सर को, माननीय डॉक्टर सुजीत मिश्रा सर को फ़ोन किया, तो वो भोपाल में मीटिंग में थे। बोले कि सर मैं तो मीटिंग में हूँ और आऊँगा तो फिर बताऊँगा। हो गया कोई कुछ क्या बताएगा सर, मेरे को जो बीता वही सब विपदा है मेरी, कि मैं पीड़ित हूँ, बड़ा दुखी शर्मिंदा हूँ, मेरे से ग्लानि के अलावा कुछ नहीं आता है, मैं सोचता कि मैं आगे क्या करूँ। ये आप सब आपका मार्गदर्शन है। आप चाहते क्या हैं? मेरे को न्याय चाहिए, मेरा मान सम्मान वापस हो जाए, बाकी यही चाहता हूँ। और वहाँ क्या हुआ था? ऐसे अपराधियों को भाई जो उचित हो वो कार्रवाई भी होनी चाहिए। अब ये सर कह रहे हैं और हम भी कहते हैं ऐसे शिक्षकों पे तुरंत मतलब मामला पंजीबद्ध हो और उनके कार्य से मुक्ति दिया जाए उनको।
और अगर ऐसे डीओ जो हैं या फिर ऐसे प्राचार्य हैं, अगर ऐसे भ्रष्ट रहेंगे तो हम उनके छाती पर चढ़ के प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि हमारा ये अधिकार है। और एक पत्रकार का ये धर्म होता है कि भ्रष्टाचारियों पे अंकुश लगाए और उनसे कड़े सवाल पूछे जो उनके मतलब हित में हो और उनके अनहित में हो। अब बहरहाल उनके साथ जो शिक्षक गए थे हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि सर आपके सामने क्या क्या घटना हुई। सर आपके सामने क्या घटना हुई, अपना नाम बताएं सबसे पहले। हरिभजन यादव नाम है जी। आप किस पद पर हैं यहाँ? यहाँ तो शिक्षक वर्ग एक हिंदी में है जी। सर के साथ यहाँ प्रैक्टिकल परीक्षा के बाद सर बोले कि अकेले उतनी दूर जाना है, जी साथ में चलिए, तो साथ में चले गए थे। जी। अब अंदर सर फाइल वो लेकर के अंदर चले गए। अंदर क्या बात हुई मुझे नहीं मालूम। अच्छा, बाहर आए तो सर रो रहे थे? बाहर आए सर तो दुखी थे। जी। हम बोले क्या सर काम हुआ कि नहीं हुआ, तो बोले कि काम तो नहीं हुआ। हो गया। इसके बाद फिर पूरी घटना से आपको अवगत कराए? मतलब सर मिश्रा जी के पास फ़ोन लगाए, तो मिश्रा जी हमको बुलाए, मतलब फ़ोन से बताया कि उनको लेके मेरे पास आ जाइए बस। ये विनय मिश्रा सर आपको बोले है ना, फिर लेके गए तो पूरी बात हुई है ना। अब आप देख सकते हैं ये हाल है, मतलब मध्य प्रदेश के यशस्वी शिक्षा मंत्री माननीय इंदर बाबू, आपसे भी निवेदन है कि ऐसे शिक्षकों पे लगाम लगाएं। माननीय शिवराज सिंह चौहान, आप तो प्रदेश के मुखिया हैं और आप त्वरित कार्रवाई करते हैं, त्वरित अपने मंच से ही निलंबित करते हैं, तो निलंबित करिए ना। आप किस प्रकार के मतलब इतना गरिमामयी पद पर शिक्षकों की नियुक्ति करते हैं? मतलब इतने गरिमामयी पद पर कोई शिक्षक नियुक्ति होते हैं, कोई शिक्षक की नियुक्ति होती है और वो इस प्रकार के मतलब बात रखते हैं, इतनी रूढ़िवादी सोच के मतलब शिक्षक होते हैं कि एक प्राचार्य से इस प्रकार से मतलब दुर्व्यवहार करते हैं, उत्पटांग बात करते हैं और उनको जातिगत जाति सूचक शब्दों से उनको टिप्पणी करते हैं कि हट जाओ चमार, तुम कैसे आ गए। मतलब एक चमार जाति के, ये हरिजन जाति के कोई शिक्षक है तो वो प्राचार्य नहीं बन सकते हैं। ये तो मतलब संविधान के विरुद्ध ही हमारे चल रहा है। मतलब संविधान कहाँ गया? हमारा संविधान मर गया है। इसलिए माननीय ये देश के प्रदेश के जो मुखिया हैं हमारे माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, उनसे और प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं माननीय श्री इंदर सिंह परमार जी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, आपसे भी निवेदन है कि ऐसे शिक्षकों को उनके कार्य से मुक्ति दिलाया जाए। अगर नहीं दिला सकते हैं तो उनको सिर्फ शिक्षक ही रहने दें, इतने बड़े गरिमामयी पद पर बैठाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है और इन पर त्वरित कार्यवाही करें। इसी के साथ मैं संजय द्विवेदी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कैमरे के पीछे है शिवम और इसी के साथ मैं संजय द्विवेदी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।